नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो पेट्रोल डीजल जल्द हो सकता है सस्ता, टैक्स घटाने पर सरकार कर रही विचार। जी हां, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। केंद्र सरकार आम लोगों को अब कुछ राहत दे सकती है। वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। कच्चे तेल का भारत विश्व में तीसरा बड़ा ग्राहक देश है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी हैं, जिसने घरेलू बाजार यानी कि भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल में 60% तक बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिसके कारण बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने 2 बार टैक्स बढ़ाया है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले, नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, छोटे किसानों को भी होगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है, किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर दिए गए होते। उन्होंने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। वैसे दोस्तों, आप इन नए कृषि कानूनों का विरोध करते हैं या समर्थन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई खाताधारकों के लिए केवाईसी आज से अनिवार्य नहीं कराया तो बंद हो सकता है अकाउंट। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना केवाईसी कराए खाते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एसबीआई ने साफ कहा है कि बिना केवाईसी वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है तो आज ही करवा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से केवाईसी व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत खाताधारक को बैंक के पास अपने आधार और पैन कार्ड भेजते हैं और इस काम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से निपटाया जा सकता है। फर्जी लोगों पर शिकंजा कसने और बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से व्यवस्था शुरू की गई है। आपका खाता जिस भी बैंक में हो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ये काम निपटा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय कोरोना वैक्सीन पर साइबर अटैक, चीनी हैकर्स ने की फॉर्मूला चुराने की कोशिश। जी हां, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की है। रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म्स के हवाले से बताया है कि जिन 2 वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल ही में हफ्ते में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया, लेकिन वो इसके कामयाब नहीं हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड तो 31 मार्च 2021 तक कर लें अप्लाई, बेहद कम ब्याज दर पर ले सकते हैं लोन। जी हां, केंद्र सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है। इसमें एक शानदार स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसमें खेती के काम के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराना जाता है। अगर आप किसान और हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया तो आपके पास इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए समय बाकी है। मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। इस स्कीम के तहत कोई भी किसान नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। सरकार ने किसानों की परेशानी को समझते हुए केसीसी आवेदन के लिए बहुत ही सरल फॉर्म जारी
जारी किया है। इसे भरने के बाद उन्हें महज 15 दिन में अपना किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बता दें कि केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। यही नहीं, समय पर पैसा लौटाने वाले किसानों को 3% की छूट भी मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को महज 4% ब्याज दर पर ही रकम मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, फीस जमा करने के सिस्टम में भी बड़ा बदलाव। जी हां, देश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लंबे समय से लोगों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग महीनों पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और टेस्ट की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परेशान हैं तो बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आने वाले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी चीजों को ऑनलाइन करने जा रही है। बताते चले कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा जैसे कई अन्य राज्यों में ये सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं। हालांकि अब मार्च महीने में देश के कई और राज्यों में सेवाएं ऑनलाइन की जाएगी। इन सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने से आरटीओ में लगने वाली घंटों की लाइन कुछ से छुटकारा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के रेट हो सकते हैं 10% तक महंगे। जी हां, कोविड-19 संक्रमण के समय में लोगों में इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ी है और टर्म प्लान प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। लेकिन नए वित्त वर्ष में कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां टर्म प्लान प्रीमियम में 10% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। री इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को टर्म प्लान प्रीमियम को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में मोरिटोरियल दर से री इंश्योरेंस प्रीमियम पर असर पड़ा है। कंपनियों के मुताबिक नॉन मेडिकल री इंश्योरेंस प्रीमियम में 25% की बढ़ोतरी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान की दरों में आगामी 1 अप्रैल से बढ़ोतरी हो सकती है। खबर के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों ने कोरोना काल में 1250 करोड़ रुपए का क्लेम सेटलमेंट सिर्फ कोरोना से जुड़े मामलों में किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से मुंबई में ऑटो टैक्सी का सफर महंगा। टैक्सी का न्यूनतम किराया 22 से बढ़कर 25 रुपए हुआ। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं और एलपीजी सिलेंडर हाल ही में फिर से 25 रुपए महंगा हो गया है। अब सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ गया है। मुंबई में सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सियों के किराए में कम से कम 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑटो और टैक्सी के बढ़े हुए किराए आज से लागू भी हो गए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के करीब 60,000 टैक्सी और 4.6 लाख ऑटो रिक्शा चलते हैं। इसमें से कुछ पेट्रोल में भी चलते हैं। आरटीओ के मुताबिक टैक्सी में अब 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए न्यूनतम किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अटैक की फिराक में चीन, मुंबई के बाद पूरे देश में ब्लैक आउट की साजिश। जी हाँ, चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आई है। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैक आउट के पीछे चीन की साजिश थी। चीन ने इस हरकत के जरिए भारत पर दबाव बनाने की एक और नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से छपी खबर में दावा किया गया कि चीन मुंबई के बाद अब पूरे देश के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन की बड़ी साजिश का खुलासा काफी अहम है। चीन भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक चीन अभी भी भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। मुंबई ब्लैक आउट के जरिए चीन का मकसद भारत को चेताना था कि चीन ने आईटी बैंकिंग सेक्टर पर भी साइबर अटैक किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में फिर लौटने लगा है कोरोना। सीएम खट्टर ने मास्क न लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। जी हां, हरियाणा के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति फिर से जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने वालों को कम से कम 5 मास्क प्रदान करने और उनसे जुर्माना वसूलने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सक्रिय रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा है कि हालांकि कोरोना वैक्सीन रोल आउट का अभियान चल रहा है, लेकिन हमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने रहना चाहिए ताकि सभी सुरक्षित रहें और इस वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाब हो सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। कल सुबह 6 बजे से लागू होगी नई कीमतें। जी हां, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब एक और झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। आईजीएल ने बताया है कि सीएनजी में दाम में 70 पैसे और पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 43 रुपए और 40 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 39 रुपए और 8 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से सीएनजी मिलेगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन